वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्तन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदामथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा नृस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्योर्दवदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा सुमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयिष्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतः सत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् हरिते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु जावचेष्यनो प्रविष्ठान्यन् प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण आवाज आ रही है। हरे कृष्ण। तो आज है, आज क्या है? अष्टमी। 2 अगस्त। नहीं, हाँ, 2 2 अगस्त। अच्छा।
आज अष्टमी ही है। श्रावण शुक्ल अष्टमी, विशाखा नक्षत्र। विशाखा। आज हम लोग 5वें अध्याय को पढ़ेंगे। 5वें अध्याय भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। राजोवाच। भगवन्तं हरिं प्रियो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषां शान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनाम्। चमत्सुवाच। मुखबाहुरूपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जगिरे वर्णा गुणैः विप्रदाय पृथक्। य एषां पुरुषं साक्षादात्मं प्रभवीश्वरं न भजन्त्यभजन्तान्ति स्थानादपरा भ्रष्टा पतन्ततः। दूरे हरिकथा केचिद् दूरे च चित्कीर्तना स्त्रयः शूद्रादशैव तेन कम्प्या भवादिशाम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो राजा ने पूछा कि हे योगेश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। आप लोग कृपया करके यह बतलाइए कि जिसकी कामनाएं शांत नहीं हुई, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं हैं, तथा जो ऑलमोस्ट भगवान का भजन भी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की गति क्या होती है। अरे इसको बंद करो, लाइट फाइट फालतू को बंद कर दो ना। फन फैन लाइट होता है तो नहीं खोला तो बंद करो सब। उसको बंद करो, इसको बंद करो। तो ऐसे जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई है और भोग विलास मिटी नहीं है, मन एवं इंद्रियां भी बस में नहीं है, और जो प्राय भगवान का भजन भी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। ऐसा अर्थात
अपनी क्या गति होने वाली है उसके बारे में सुन लीजिए। अपना तो मन में भी, मन और इंद्रिया वश में है ही नहीं, भोग की लालसाएं अपनी भी मिटी नहीं, प्राय भजन भी हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे अपनी गति क्या होगी? चमस जी नवगेंद्र में जो 8वें योगेंद्र हैं उन्होंने जवाब दिया। मुख बाहुर्पादेभ्य पुरुषशास्त्रमयी स चत्वारो जगिरे वर्णा गुणैः विप्रादय पृथक् य येषां पुरुषं साक्षात् आत्मा प्रभन्मीश्वरम् न भजन्त्यवजन्न जब जानन्ति अस्थानादभ्रष्टः पतन्तः दूरे हरिकथा केचित् दूरे च चित्कीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादश्चैव तेन अनुकंप्य भवादृशाम्। इसको प्लास्टिक की कुर्सी में हमेशा रखा करो, सब गंदगी उसके ऊपर जाके गिरेगा। इसको प्लास्टिक के ऊपर रखा करो। अब 8वें योगेश्वर चमस जी कहते हैं कि राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, विराट पुरुष के मुख से कौन निकले? सत्व प्रधान ब्राह्मण। ब्राह्मण सत्व गुण रखना चाहिए ब्राह्मण को। भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, सत्व रज, अगर रज नहीं होगा तो ब्राह्मण क्षत्रिय सेवा नहीं कर पाएगा। सेवा करने के लिए सत्व रज में रहना है क्षत्रियों को। और जांग से रजतम प्रधान वैश्य, देखो वैश्य जो होते हैं ना, रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण होता है वैश्य। और चरण से तमह प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो तम शूद्र, सत ब्राह्मण, सतरज क्षत्रिय और रज तम वैश्य, ये 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई है। इसलिए उन्हीं की जांघों से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट भय हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं और उन्हीं, वही भगवान इन चारों वर्ण आश्रमों के स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी गिर जाता है। तो वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता है तो वो जो है ना, वर्ण आश्रम से यहाँ तक कि मनुष्य योनि से भी गिर जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पर गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन सुनने की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। तो ये राजा को कह रहे हैं। राजा किसके नियंत्रण में? राजा के नियंत्रण में कौन है? प्रजा। तो ये 8वें चमस नवगेंद्र स्वामी जो चमस जी है वो कह रहे हैं कि ये आपके हाथ में है। बहुत से स्त्रियों और शूद्र भगवान की कथा नहीं सुन पाते हैं, नाम कीर्तन नहीं कर पाते हैं। आप जैसे भगवत भक्त यदि राजा हैं तो आपके दया के पात्र है। आप ऐसे प्रजा जो भगवान के नाम कीर्तन और भगवान के कथा से वंचित हैं,
उसकी व्यवस्था आप कीजिए। अर्थात चमस जी गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को, राजा को हमेशा भगवत कथा और कीर्तन करवाते रहना चाहिए ऐसे प्रजाओं के लिए जो प्रजा वंचित है, खासकर स्त्रियां, शूद्र और भी बहुत सारे लोग जो वंचित है। देखो, आजकल के राजा देश के हित के लिए काम करे तो हम लोग को लगता है कितना राजर्षि मिला है, राजर्षि मिला है। लेकिन वास्तव में राजर्षि तब हो जब पूरे देश में भगवान की कथा और कीर्तन से वंचित स्त्रियों और शूद्रों को कथा में लगाएं और सभी लोगों को कथा और कीर्तन में लगाएं। वास्तव में राजा प्रजा का सबसे बड़ा कल्याण करना चाहता है तो यही कर सकता है। और राजा प्रजा को खूब रोटी दे दे, सुरक्षा दे दे, सब कुछ दे दे तो इस जन्म में तो ठीक है, सुख सुविधा है, मरने के बाद क्या होगा। इसलिए प्रजा राजा की जिम्मेदारी होती है, पत्नी पति का जिम्मेदारी होती है, पुत्र पिता का जिम्मेदार होता है। और इस प्रकार से जो जो अपने अपने जिम्मेदारी क्षेत्र में है उन सबको को सोचना चाहिए कि कैसे भगवान की कथा कीर्तन करी जाए, सुनवाई जाए, सुनी जाए। ये जो चमस जी हैं, चमस जी एक तरीके से गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि आप जैसे भगवत भक्त राजा, दया के पात्र, आपके दया के पात्र ये लोग हैं। आज गवर्नमेंट बच्चों को पढ़ने आने के लिए क्या देती है, मिड डे मील, कपड़े, पुस्तक हैं। वो तो ठीक है, कुछ गलत नहीं है बच्चों को भोजन देना। जैसे बच्चों को मिड डे मील मिलता है वैसे ही गवर्नमेंट को एक और व्यवस्था करनी चाहिए कि जितने 35+ के लोग हैं या जो भी कथा सुनने आएगा, भगवान की कथा सुनने आएगा और भगवान की कथा सुन करके कीर्तन कीर्तन में, कथा में जो आएगा उसको मुफ्त का प्रसाद मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, भोजन मिलेगा मुफ्त का, और ऊपर से 100 रुपए भी मिलेंगे दक्षिणा में। आओ बताओ, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रांत में, हर ब्लॉक में, हर गांव में ऐसी कथा का आयोजन हो जाए, भगवान की कथा का, भगवान के कीर्तन का, ताकि सभी लोग देखें, सुने। और इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को एक और काम करना चाहिए कि भाई तुमने कथा कीर्तन में अटेंडेंस दिया तो तुम्हारा टैक्स कम लगेगा, जो कथा कीर्तन को अटेंड नहीं करेगा टैक्स ज्यादा लगेगा। टैक्स का भी छूट देनी चाहिए। 80G 80C होता है ना, वैसे ही भागवत जी का टैक्स माफ होना चाहिए। जो भागवत जी को सुनेगा, कथा कीर्तन, भागवत कथा कीर्तन सुनेगा, करेगा, अटेंड करेगा, उसको क्या मिलेगा, निःशुल्क थोड़ी सी टैक्स में डिस्काउंट मिलेगी। और गवर्नमेंट को कथाकारों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। जो कथाकार हो उनकी भर्ती होनी चाहिए और कथाकारों को थोड़ा रहने सहने का बढ़िया व्यवस्था कर दो, खाने पीने का व्यवस्था कर दो। क्यों क्यों पब्लिक से कुछ लेने की उम्मीद होगी नहीं, जो दान दक्षिणा आएगा ठीक है, लेकिन एक बेसिक खर्चा होना चाहिए। तो अगर ऐसा राजा करे तो काम बन जाए, समझे। है अब कलयुग है, राजा ऐसा क्या करेगा, जहां पे हो रहा है वहां भी गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। जो कथा कर रहा है उसके पीछे पड़े हुए हैं,
कथा ना करे है। भागवत कथा को लेकर के, हरे कृष्णा, भागवत कथा को लेकर के कितने प्रकार के आप देख रहे हो प्रॉब्लम चल रहा है, ये वो अगड़म बगड़म। अभी देखो कथाकारों में भी एक पॉलिटिक्स आ गई है। यादव कथाकार है, इसको पिट दिया, ब्राह्मण कथाकार है, उसको पिट दिया, ये इतना पैसा ले करता है, वो उतना पैसा ले करता है, ये करता है, वो करता है। हे भगवान, ये ठीक नहीं है। राजा सतोगुण है तब तो ठीक ठाक कार्य कर रहा है। मोदी जैसे अपने घर की भला वो देख रहा है, पूरे देश की भला देख रहा है, अपना घर मतलब देश का घर, तो ये तो सतगुण कार्य है ही। लेकिन यदि कोई भगवत भक्त प्रधानमंत्री बन जाए तो ये लागू कर दे कि भैया हर जगह कथा कीर्तन होना चाहिए और सबको कथा कीर्तन सुनना है, सुनना विच है, तो मजा आ जाए। ऐसा भगवत भक्तों, कोई भगवत भक्त प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने तो ऐसा संभव है। बाकी लोग तो सतोगुणी हैं, ठीक है, योगी जी हैं सतोगुणी में, ठीक है, सतोगुणी रजोगुणी में काम कर रहे हैं। मोदी जी है सतोगुण रजोगुणी, भागवत धर्म में नहीं काम कर रहे हैं। भागवत धर्म में अगर करें तो ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चमस जी ने कहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, विद्या अध्ययन से और यज्ञोपवीत आदि संस्कार से भगवान के चरणों के निकटतम पहुंच चुके हैं, फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। कर्म का रहस्य मालूम नहीं है, मूर्ख हैं, अपने को पंडित मान रहे हैं और अभिमान में अकड़े अकड़े जा रहे हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। ये हाल है आजकल के पंडितों का, आजकल के बुद्धिमानों का, बुद्धिजीवियों का। रजोगुण की अधिकता के कारण उन्हें संकल्प बड़े घोर होते हैं, उनके संकल्प बहुत बड़े बड़े संकल्प करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण बड़े बड़े काम करने की इच्छा होती है, क्यों? रजोगुण के कारण। ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्यों? रजोगुण के कारण। रजोगुण की अधिकता होगी ना तो बहुत सारे काम करने का संकल्प लोगे, बहुत सारे काम करने की इच्छा होगी, बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, रजोगुण की अधिकता होती है। देखो कामनाओं की तो कोई सीमा है ही नहीं, और उनका क्रोध भी ऐसा है जैसे सांप का। बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की ही नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उन घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मनसूबे बांधते हैं। बड़ी बड़ी इच्छाएं, बड़ी बड़ी कामनाएं घर गृहस्थी के संबंध में बांधते रहते हैं। जहां का सबसे बड़ा सुख, जहां का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते हैं और दक्षिणा तक नहीं देते ठीक ठाक। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीव को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट रखने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। बताओ, आजकल लोग पशु की हत्या अपने शरीर को ठीक रखने के लिए कर रहे हैं। प्रोटीन चाहिए, मीट नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहां से मिलेगा? प्रोटीन लेंगे तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। अरे गधों, अपने शरीर पुष्ट करने के लिए पशु की हत्या, अपना भूख पेट मिटाने के लिए, अपने जीव को संतुष्ट करने के लिए कर्म का रहस्य जानते नहीं मूर्खों, च्यवन जी ने कहा है। तो ये वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्री की उपासना करते हैं। बताओ,
आपस में एकत्र होकर के घर गृहस्थी संबंध में बड़े बड़े डींगे हाँकेंगे, बड़े बड़े प्लानिंग करेंगे। और जीवन का सुख सिर्फ स्त्री सहवास तक ही सीमित हो गया है। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, ऐश्वर्य, बल और कर्म इत्यादि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों और ईश्वर का भी अपमान करते हैं। ऐसे दुष्ट राजन, वेदों ने इस बात को बार बार कहा है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम है। परंतु ऐसे मूर्ख इस वेद वाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं, बड़े बड़े मनोरथ की बात करते हैं, आपस में कहते हैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस साल ये हो गया तो अगले साल वो हो जाएगा, अगले साल ये हो जाएगा, ये मकान बन गया तो वो मकान बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, एक मंजिल बन गया 2 मंजिल बन जाए। इतनी अपने डींगे हाँकेंगे, मन की मनोरथ की आपस में कहते सुनते हैं। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है। अगर वैदिक विधि को मानोगे तो वैदिक विधि में कर्म ऐसे होते, ऐसे कर्म करने का आदेश है जिसमें व्यक्ति का स्वाभाविक वृत्ति नहीं होता, स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि वेद विधि के अनुसार कर्म की जो विधि दी गई है उसके उल्टा ही लोग करते हैं। मनुष्य के स्वभाव वेद के उल्टा रहता है। स्वभाव से ही। क्यों? क्योंकि संस्कार, क्योंकि नाना प्रकार के अधम योनियों में आए हुए संस्कार उसको खींचता है। मनुष्य शरीर तो दुर्लभ अभी मिला है ना, लेकिन मनुष्य शरीर से पहले 23,09,999 योनि तो अधम योनि में ही था। वहां के जो संस्कार है उसको नहीं करने देता है वैदिक कार्य को, वेद विधि के कार्य को। वेद विधि में प्रवृत्ति नहीं होती है। यही कारण है कि अच्छे कर्मों में हमारा प्रवृत्ति नहीं है, बुरे कर्मों में स्वाभाविक ही प्रवृत्ति होता है। बुरे कर्म हम नहीं चाहते हुए कर देते हैं, हमारी प्रवृत्ति भी रहती है, इच्छा भी रहता है, और अच्छे कार्य सोच के भी नहीं कर पाते हैं। कारण है यही संस्कार, कारण है स्फुलिंग शरीर, कारण है संस्कार का शरीर। समझे? तो संसार में ऐसा देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्य की ओर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। सेक्स, मीट ईटिंग और ड्रिंकिंग में लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती। ये तीन चीज में तो व्यक्ति को मेहनत ही नहीं करना पड़ता है, आसानी से उसका स्वभाव लग जाता है। तब उसे उसमें प्रवृत्त रहने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। जिसमें स्वाभाविकी प्रवृत्ति होती है, ऑटोमेटिकली जिसमें प्रवृत्ति होती है, उसके लिए कोई विधान की क्या आवश्यकता है? विधि का विधान तो वहां होता है जहां पे स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए वेद आया। वेद भगवान ने क्यों दिया? कि जो मनुष्य की अधोगति स्वभाव की प्रवृत्ति है उसको ऊर्ध्वगति में लाने के लिए ही विधि विधाता ने वेद दिया। वेद ज्ञान, ताकि उसकी मांस मदिरा मैथुन की स्वाभाविक प्रवृत्ति से निवृत्त होकर के वह कर्म में प्रवृत्त हो। कौन से कर्म में? सत्कर्म।
भगवत कर्म। ऐसी स्थिति में देखो, विवाह है, यज्ञ है, 17 मणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनकी सेवन की व्यवस्था दी गई है। तो जब मनुष्य की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से मांस मदिरा मैथुन में है, तो उसको वहां से वापस लाने के लिए वैदिक विवाह की पद्धति दिया गया है कि वैदिक वैदिक विवाह करके आप मैथुन करें, यज्ञ करके मांस खा सकते हैं, और 17 मित्र यज्ञ करके आप मदिरा पी सकते हैं। ऐसा वेद में विधान है कि यज्ञ, पशु यज्ञ होता है, और यज्ञ में पशु, यदि किसी की प्रवृत्ति उधर है तो उसको वहां से लाने के लिए विवाह यज्ञ और 17 मणि यज्ञ के द्वारा उनके सेवन की व्यवस्था की गई है। उसका अर्थ है लोगों की उत्सृंखल प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना। जो गंदे आचरण में लगा हुआ है उसको, गंदे आचरण को नियंत्रित करना विधि के विधान से डाल करके, उनका मर्यादा में स्थापना, वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना जहां से उनकी स्वाभाविक वृत्ति है अधर्म की। यही श्रुति की अभिष्ट है, यही वेद का पर्पस है। समझ गए वेद का पर्पस क्या है? धन का एकमात्र फल क्या है? धर्म। क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा, अपरोक्ष अनुभूति सिद्धि होती है, और निष्ठा में ही परम शांति है। किंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम के भोग में करते हैं। कितनी बुरी बात है। और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है, कभी भी मृत्यु आ जाएगा, वह मृत्यु किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती है? जानते हो एक यज्ञ होता है शत्र क्या बोलते हैं, 17 मणि यज्ञ। 17 मणि यज्ञ में क्या होता है? 17 मणि यज्ञ में जो शराब होता है ना, शराब, सुरा, शराब, तो शराब को सूंघाने की विधि है, पीने की नहीं, सिर्फ सूंघना होता है। और यज्ञ में पशु का आलभन, स्पर्श मात्र विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्म पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं है, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए दी गई है। अगर संतान उत्पन्न नहीं होगा तो धार्मिक परंपरा की रक्षा कैसे होगी? तो संतान उत्पत्ति के लिए धर्म पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा दी गई है, ना कि विषय भोग के लिए। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं है। तो धन क्यों मिलता है? बोले कि धन अगर किसी को मिला है कमाने से, बिजनेस करने से, या कोई भी प्रयास करने से धन यदि अधिक मिला है, तो उस धन का प्रयोग कहां होना चाहिए? धर्म में। जानते हो चाणक्य ने भी यही कहा है, धर्मस्य मूलम धनम। पूछा है धर्मस्य किम मूलम, तो चाणक्य जी ने कहा है धनस्य मूलम धर्मः, या धर्म का मूल है, फल है धन, धन का फल है धर्म, और धर्म का मूल है धन। तो बोले तो धर्म का मूल धन है, तो धर्म का फल क्या है? तो बोले धर्म का फल है तत्व ज्ञान, ज्ञानस्य मूलम धर्मः। ये ये
ये चाणक्य जी ने भी कहा है। चाणक्य का वह सेक्शन देखो जिसमें चाणक्य सूत्र है, चाणक्य सूत्र, चाणक्य जी ने सूत्र दिया, उसने सबसे पहला यही कहा है। मैं आपको दिखाऊं चाणक्य क्या किताब किधर है, चाणक्य सूत्र किधर है, जो लेके आना, मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है। अभी अभी यही बात बताता हूँ आपको, ठहरो। आवाज आ रही है, सबको सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा? तो अभी देखो, चाणक्य जी का वह सूत्र आपको सुनाता हूं जिसमें चाणक्य जी ने कितना अच्छा अच्छा सूत्र दिया है। अरे लाओ ना। अच्छा, यहाँ नहीं होगा, वो ऊपर होगा, रहने दो, ऑफिस में होगा वो, कोई बात नहीं, रहने दो। यहाँ नहीं है, नीचे नहीं है, ऊपर है, ऑफिस में रखा हुआ है। चलो, तो वहां पे चाणक्य सूत्र का पहला सूत्र है, हाँ, धर्मस्य मूलम धन, धनस्य, तो धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से परम तत्व का ज्ञान होता है। तो धन यदि आए तो उसको धर्म में लगाना चाहिए, धर्म से ज्ञान होता है, और ज्ञान में निष्ठा होने से भगवत अनुभूति सिद्ध होती है, और उस निष्ठा से परम शांति होता है। ठीक है, लेकिन चमस जी कह रहे हैं, कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग अपने बैंक बैलेंस, अपने घर में गृहस्थी में करते हैं, उपभोग में करते हैं, काम भोग में करते हैं। अरे धन है तो बढ़िया से भागवतम कराओ, पंडित जी को बुलाओ, और पंडित जी को बोलो, पंडित जी 7 दिन नहीं, 1 महीना तक बढ़िया से भागवतम कीजिए, ज्ञान की बात कहिए, मनोरंजन मत कीजिए, ज्ञान दीजिए सबको, ज्ञान की बात सुनाइए सबको, भागवतम सत्र रखना चाहिए, है कि नहीं? आजकल के भागवतम सत्र तो ठीक है, जो भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है, कुछ बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यदि उसमें मॉडिफिकेशन हो जाए तो काम बन जाए। ज्ञान देने वाले बहुत कम साधु हैं जो भागवत सप्ताह में ज्ञान देते हो। मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, प्लीज आप थोड़ा सा रिकमेंड करो। मॉडिफिकेशन ये होना चाहिए कि कथाकारों को लोगों के प्रति, लोगों को, जन सामान्य को, जो कथा करने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि भागवतम के ज्ञान को, भागवत में सब प्रकार का ज्ञान है, स्वास्थ्य का ज्ञान है, संबंध का ज्ञान है, रिलेशन का ज्ञान है, अर्थ का ज्ञान है, वित्त का ज्ञान है कि नहीं? इसमें भागवत धर्म का ज्ञान है, देवी देवताओं का ज्ञान है, मोरल साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, फिजिकल साइंस है, सारा साइंस है इसके अंदर। तो इन सभी ज्ञानों को डिकोड करके पब्लिक को बताए उसके परोक्ष, उसके रहस्य को समझाए, बस। हैं, ऐसे बड़े कम संत हैं जो भागवत के ज्ञान को, हाँ, ज्ञान को कैसे बताया जाए, तो वक्ता चतुर होना चाहिए, चतुर वक्ता होना चाहिए, जो समय काल परिस्थिति के मुताबिक उस ज्ञान को कैसे व्यक्ति अपने व्यवहार में ला सकता है, इस प्रकार से बताना चाहिए कथा में, समझे? तो इसमें शिष्टाचार भी है। अभी हमने आपको कई बार मैं बताता हूँ ना, देखो शिष्टाचार सीखो, नारद जी से सीखो, इससे सीखो, हम कहीं बताते नहीं, बताते हैं, तो शिष्टाचार भी है कि नहीं? तो सब कुछ है भागवतम के अंदर में। तो परिस्थिति के मुताबिक जन सामान्य को भागवत के ज्ञान जीवन में व्यवहारिक तौर से उतर जाए, ऐसा ज्ञान देना चाहिए। ऐसे साधु संत बहुत कम है। उनमें से एक थे पूज्य डोगरे जी महाराज, जो शरीर छोड़ दिए। रमेश बाबा जी महाराज हैं, शरीर में है लेकिन बहुत जर्जर हालत है, अब तो कथा भी बहुत नहीं कर पाते हैं। राजेंद्र दास बाबा जी महाराज है, जो कथा को जीवन में कैसे उतारना है उसके बारे में बहुत एक्सप्लेन करते हैं, बल्कि ज़्यादा यही कहते हैं। तो इस चक्कर में कथा भी उनकी छोटी पड़ जाती है, बड़ी पर हो जाती है, समय छोटा पड़ जाता है। तो इसलिए जो है, भागवत कथा हो तो ऐसे ऐसे लोगों की कथा होनी चाहिए, चुनिंदे लोगों की कथा होनी चाहिए, जिसमें ज्ञान पास हो रहा हो प्रैक्टिकली, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। और उस ज्ञान से और कैसे समझेंगे कि वक्ता जो है
भागवत करने कथा करने वाला जो स्पीकर है, कैसे समझेंगे कि वह ज्ञान सही से दे रहा है? यदि श्रोता को दिया गया ज्ञान पालन करने की प्रेरणा मिलती है, तभी समझा जा सकता है। श्रोता में यदि परिवर्तन आता है, तभी समझा जा सकता है कि वक्ता ने सही ज्ञान पास किया। अब ये बात सही है कि 100% लोग तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन majority of the people should be inspired to follow the knowledge which has been received in कथा। कथा में जो कुछ भी प्राप्त होता है ज्ञान, उससे अधिक से अधिक लोगों को उत्प्रेरणा मिलती होती है कि नहीं, अब हम ऐसा करेंगे, महाराज जी आप ऐसा करेंगे, हम छोड़ देंगे, अभक्ष्य नहीं खाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, चोरी छोड़ देंगे, ये कर दें, अब हम संसार में नहीं भागेंगे, अब भगवान का भजन करेंगे, अब जो भगवान से मिलेगा बस हम उसी में संतुष्ट रहेंगे, हाय हाय नहीं करेंगे। जब व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन का प्रेरणा होता है तो समझो वह कथा कथा है। वह कथा कथा नहीं है जिसमें मनोरंजन हो या आनंद हो, वाह वाह बहुत मजा आया, लेकिन जीवन में परिवर्तन करने की कोई प्रेरणा ना मिली। समझे? तो ऐसे कथा करवाना चाहिए, ऐसे कथा करते रहना चाहिए, ऐसे कथा करवाओ। आप के पास धन है तो भगवान के अभिषेक का प्रोग्राम करो, प्रसाद का प्रोग्राम करो, लोगों को निमंत्रण दो, और लोगों को अभिषेक का दर्शन कीर्तन के बाद थोड़ा प्रवचन सुनवाओ हैं श्रेष्ठ वैष्णवों से, और प्रवचन सुनाने के बाद फिर उनको प्रसाद खिला के 100 रुपए दक्षिणा देके फूल माला देके विदा कर दो। ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने सटीक दिया है ये सब प्रोग्राम, हाउस प्रोग्राम, टेम्पल प्रोग्राम। मंदिर को प्रभुपाद जी ने कभी मंदिर नहीं कहा, इट इज नॉट टेम्पल, इट शुड नॉट बी जस्ट मेयरली अ टेम्पल, बल्कि टेम्पल को उन्होंने कहा कि यह भगवत ज्ञान का केंद्र होना चाहिए। मंदिर भगवत ज्ञान का केंद्र होना चाहिए, न कि मंदिर एक पर्यटन का स्थान। नहीं, पर्यटन का स्थान मंदिर नहीं होना चाहिए, ज्ञान का केंद्र होना चाहिए। आप मंदिर खोल दोगे, हजारों मंदिर खोल लो, लेकिन उसमें पर्यटन जैसा व्यवस्था कर दो, तो क्या पब्लिक को ज्ञान मिलने वाला है? आएगा हाँ 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 बहुत अच्छा था नोएडा का टेम्पल, बहुत अच्छा है दिल्ली का टेम्पल, बहुत अच्छा है अमेरिका का टेम्पल। उससे क्या फायदा है यदि उसके अंदर में एजुकेशनल प्रोग्राम न चल रहा हो? चलता ही है। इसलिए इस्कॉन के हर मंदिरों में भागवत की कथा, गीता की कथा और भक्ति वृक्षा चलता रहता है। प्रभुपाद जी ने फुल प्रूफ मेथड दिया है कि नहीं? लेकिन जिन मंदिर में कथा सुबह शाम चलता है 2 घंटे, बाकी समय पर्यटन रहता है, और बाकी समय पर्यटन के साथ साथ बिजनेस कर देते हैं मंदिर में। मंदिर में ही जो है ना, मंदिर में व्यक्ति को भगवान का उपवास करना चाहिए। मंदिर में जाते व्यक्ति तो उपवास करने, अर्थात भगवान के संग वास करने जा रहे हैं, भगवान के समीप रहने जा रहे हैं। आप पीछे ही आप खाने पीने का रेस्टोरेंट खोल दो तो जी ललचाएगा मंदिर में दर्शन करने को या गोविंदा में बैठने को? जल्दी जल्दी दर्शन करो, गोविंदा में बंद ना हो जाए, है कि नहीं? जी ललचाएगा, ठीक है जल्दी जल्दी दर्शन कर लो, आगे चल के बेकरी शॉप पे जाना है, ये लेना है, वो लेना है, ये खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं। तो ये अधिक बिजनेस व्यापार जो मंदिर में कर देते हैं ना, मैं कह रहा हूं ना, इवन कि इस्कॉन टेम्पल के अंदर में जो अधिक बिजनेस व्यापार कर देते हैं, हर जगह किताबें बेचो, अरे किताब रख दो, आदमी आएगा देखेगा लेगा। लोगों को ठूस ठूस किताब दिए जा रहे हैं। अच्छा, हमें कुछ लोग हमारे पास आए थे जो कल कह रहे थे कि इस्कॉन मंदिर में, कौन आए थे हमारे पास, हाँ अमेरिका से आए थे, 2 बच्ची थी और उनके माता पिता।
हाँ, वो माता जी ने यहीं पे प्लॉट लिया हुआ है, मेरे घर के पास में प्लॉट है 200 गज का, तो देखने आई थी हमारे। तो वो कह रही थी, प्रभु जी क्या कहूँ, इस्कॉन मंदिर में तो धमकी देते हैं, आपको बिना किताब लिए जाना नहीं है बाहर। गेट पे खड़े हो गए और कहते हैं बिना, मैं कह रही हूँ कि हमारे यहाँ ये किताब है, ये पुस्तक है हमारे यहाँ, और जबरदस्ती बच्चों को दो किताब दे रहे हैं, और छोटे बच्चों को किताब थमा रहे हैं जो पढ़ना नहीं जानता। आखिर वो चीज जो भी है, अब उनकी इच्छा नहीं है, फिर भी कहते हैं गेट से बाहर नहीं जाओगे जब तक किताब नहीं लोगे। ये क्या मतलब है? दिस इज कॉल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बेचारे यहाँ पे आके उल्टे सीधे कह रहे थे, बताओ प्रभु जी मंदिर में क्या हो रहा है। हमने कहा जो हो रहा है ठीक हो रहा है, सब माया है, बढ़िया चल रहा है आपको। तो लिया तो निकलने दिया गेट से बाहर, बताओ। तो इतना फोर्सफुल कमर्शियलाइज तो क्या होगा? इतने बेकरी, इतना ये, इतना वो, ये सब इतना कमर्शियल, तो ज्ञान क्या हो जाता है ज्ञान का? तो वहां पे ज्ञान की जो परमाणु है वो खत्म हो जाती है, और वहां पे फिर व्यापार की परमाणु ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है मंदिर में। जो भी है, तो मंदिरों में हो तो रहा है एजुकेशन, सुबह होता है भागवत, शाम को होता है गीता, दो दो बार होता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पूरा दिन जो है चलता रहता है व्यापार, और व्यापार के चक्कर में व्यापार की परमाणु अधिक हो जाते हैं और ज्ञान के परमाणु कम हो जाते हैं। इसलिए मंदिर में रहने वाले लोग भी अशांत हैं, ब्रह्मचारी अशांत हैं, साधु सन्यासी सब अशांत है कि नहीं? इसलिए मंदिर साधना का स्थान नहीं है। मंदिर तो बस जाओ दर्शन करो, तुरंत वहां से निकल लो, बैठ के जब भी करने का जगह नहीं है मंदिर। आप मंदिर में जाओ, आजकल वृंदावन के मंदिर में जाओ, आप बैठ करके आप वृंदावन के किसी भी मंदिर में जाके बैठ के शांति से एक माला भी नहीं कर सकते ना। बिहारी जी तो छोड़ दो, किसी भी मंदिर में बैठ के एक माला भी आप नहीं शांति से कर सकते हो। आप कितने बड़ी साधक हो, घर पे वहां जाके आपका मन इतना रजोगुणी हो जाएगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। एक जप नहीं होगा, एक माला जप नहीं होगा किसी भी मंदिर में, जब तक आपको कोई कोना एकांत ना मिले। शांति का जगह शांति नहीं है। मध्यम मध्यम कीर्तन चले ठीक है, कीर्तन ही चले ठीक है। तो ये सब जो है, तो अधिक पैसे हो, सबसे बढ़िया ज्ञान कहाँ मिलता है मालूम है? मंदिर में तो नहीं मिलता है। मंदिर से कोई भक्त नहीं बन सकता है। भक्त बनते हैं तो हाउस प्रोग्राम से। मैंने हमारे, आप जानते हो दुबई में हाउस प्रोग्राम से भक्त काफी बने हैं, क्योंकि मैं वहां से रहा हूं। तो हाउस प्रोग्राम से, दामोदर आरती से, भक्ति भिक्षा से, वन वन सेल, इन सब से भक्त लोग ज्यादा बनते हैं देन विजिटिंग इन टेम्पल। तो वो भी ठीक है, जरूरी है, ऐसा नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो अगर पैसे हो, धन हो, तो ऐसे धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान करने की बात ये चमस जी कह रहे हैं। धार्मिक कार्य करोगे तो उसमें ज्ञान होगा। चार लोग आएंगे, ये क्यों होता है पूछेंगे, आप उसका जवाब दोगे, उनको ज्ञान होगा। चार लोग आएंगे, आप दंडवत करोगे, लोग पूछेंगे अजी ऐसे दंडवत कैसे करते हो, हम लोग तो सीधा सीधा करते हैं। तब आप उनको बोलोगे तो उनको ज्ञान होगा। तो इसलिए अधिक धन हो तो ध्यान रखो कि अपने घर में साधु संत को बुलाओ और कुछ उत्सव करो कि आज अभिषेक है जी, आ जाओ, आज जी पूर्णिमा है, इसका हम लोग कर रहे हैं, फाइंड सम रीजन। आज जी बर्थडे है, आइए जी हमारा बर्थडे है, हमारे बेटे का बर्थडे है, इस उपलक्ष्य में हमने भगवान के पूजा, विशेष पूजा का अनुष्ठान रखा है, सब आएंगे। और खासकर ऐसे लोगों को बुलाओ जो भक्त नहीं है, उनको ज्यादा बुलाओ। जो भक्त है उनको बुलाओ लेकिन कम बुलाओ, जो भक्त नहीं है उनको ज्यादा बुलाओ, है कि नहीं? भक्त है उनको भी बुलाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन फोकस जो भक्त नहीं है उन पे लाओ। क्योंकि ऐसे लोग को पता नहीं है कि कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए स्वभाव, और कहाँ प्रवृत्ति और कहाँ निवृत्ति होना चाहिए, पता ही नहीं। वेद का पर्पस लॉस्ट है, समझे? तो इस प्रकार से जो है, धर्मस्य मूलम, धर्मस्य मूलम धनम, और
ज्ञानस्य मूलम धर्म, सुखस्य मूलम धर्म, शांति, और शांति का मूल ज्ञान। तो ये बताया। आगे कह रहे हैं, देखो 14वें श्लोक में, कि जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते हैं, कौन से विशुद्ध धर्म? भागवत धर्म, वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। सही में, सही में। बाहर जाओ देखो, जितने भी भागवत धर्म के नहीं जानते हैं ना, वो लोग अपने आप को बड़ा स्टैंडर्ड वाला समझते हैं। हमारी स्टैंडर्ड ही कुछ अलग है। आप भागवत धर्म में हो तो आपके स्टैंडर्ड नीचे है, हम मूर्खों का स्टैंडर्ड ऊपर है। ऐसा है कलयुग में। कलयुग में मूर्ख लोग समझते हैं अपने को स्टैंडर्ड। है ना? तो ये होते तो वास्तव में मूर्ख हैं, घमंडी, दुष्ट, समझते अपने आप को श्रेष्ठ हैं। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशु की हिंसा करते हैं। मारने के बाद पशु, वही पशु है, जब मरता है ना तो वही पशु मारने वाले को खाता है। प्रभुपाद जी क्या वो किताब देखा, लॉ ऑफ कर्मा, जिसके जिसके पृष्ठ पे क्या लिखा हुआ है? एक मनुष्य बनता है और जब वो जिसको मार के खाता है वो मनुष्य बन जाता है, फिर वही मार के खाता है। तो यही कर्म का चक्र चलता रहता है। हमने तुमको मारा, तुम हमको मारोगे, हम तुमको मारेंगे, तुम हमको मारोगे, एक दूसरे का चक्र कटने। तो जो लोग पशु की हिंसा करते हैं, मरने के बाद वे पशु ही मारने वाले को खाते हैं। लेकिन यदि कोई मीट ईटिंग छोड़ दे, मांस मदिरा खाना छोड़ दे और छोड़ करके भगवान के भक्त बन जाए, तो फिर उसका वो कर्म का ब्रेक लग जाता है, टूट जाता है। नहीं, पूरे जन्म मारते खाते आए हो तो मरने के बाद वो आपको मारने के लिए आएगा, और मरने के लिए आपको मारने के वो मारने आएगा तो मरने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। समझे? तो इस प्रकार से ये मरने मराने की चक्र चलती रहती है। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं, शरीर से प्रेम तो कर लेते हैं, और दूसरे शरीर में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं। जो शरीर वास्तव में छूट जाता है, शरीर का संबंध ज्यादा तक नहीं चलता, मृत्यु के बाद सब छूट जाता है शरीर से, और ऐसे शरीर से प्रेम करता है। अगर मान लो शरीर से प्रेम करते हो तो दूसरे शरीर से भी प्रेम करो, क्योंकि उसमें भी आत्मा और परमात्मा बैठे हुए हैं। उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। ऐसे बेवकूफ लोगों का फॉल डाउन, अधः पतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया, जो भगवान, आत्मज्ञान क्या है? भगवत ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है आत्मज्ञान। तो जो आत्मज्ञान बिना लिए कैवल्य मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, और जो पूरे पूरे बेवकूफ भी नहीं है, मूढ़ भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं लिया और मूढ़ भी नहीं है, बेवकूफ भी, वे अधूरे, ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। वे अर्थ धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थ में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों और अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोग को आत्मघाती कहते हैं, सेल्फ सुसाइडर। ऐसे लोगों को बोला आत्मघाती कहते हैं। आत्मानाम घातयन्ति ते, देखो, जे कैवल्य संप्राप्ता ये चादिताश्च मूढ़ताम, हैं, त्रैवर्गिका यक्षिका यक्षणिका आत्मानाम घातयन्ति ते। वो आत्मघाती हैं। इसलिए आत्मा का ज्ञान, भगवत ज्ञान लिए बिना व्यक्ति मर जाए तो वह आत्महत्या कर लेता है।
कभी शांति नहीं मिलती। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इस आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा भी कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथ पर पानी फेरते रहते हैं। शांति किसे नहीं मिलती? क्योंकि काल भगवान इनकी इच्छाओं के ऊपर में पानी फेरते रहते हैं, मटिया मेट करते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नहीं। समझे राजन? जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से दूर हैं, विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके घर, पुत्र, मित्र, धन संपत्ति इकट्ठे करते हैं। बताओ, देखो, भगवान कृष्ण से विमुख रह के, भगवान कृष्ण की भक्ति से दूर रह के मेहनत करके घर बनाओ, पति, पुत्र, मित्र, धन संपत्ति इकट्ठी करो, लेकिन उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। नहीं चाहते हुए घोर नरक में जाना पड़ता है। क्या फायदा भगवान कृष्ण से विमुख होकर के अपना इतना कुछ करने का? अरे कुछ करना है तो भक्ति में रह के ही करो। भक्ति करते हुए जो संभव है वही करो, जो संभव नहीं है उसमें संतुष्ट रह जाओ। बस खत्म कहानी। भक्ति नहीं छोड़नी, काम करना है भक्ति के बाद है। परंतु तो भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। राजा ने यही पूछा था ना। राजा का प्रश्न क्या था कि जो भजन नहीं करते उनकी क्या गति होती है? तो उनकी गति अधोगति होती है। खत्म.com। वो बार बार मरते हैं। ऐसे लोग बार बार मरते हैं, अशांत रहते हैं, खाली पीली मेहनत करते हैं, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं, आत्मा का हत्या करते हैं, आत्मघाती हैं, धर्मद्रोही है। ये प्रश्न था, उसका उत्तर दे दिया है ना? सही उत्तर दिया ना? अब राजा निमि के अगला प्रश्न आता है, 9वां प्रश्न। ये 6ठा प्रश्न था। 9वां प्रश्न और अंतिम, सॉरी, ये 8वां प्रश्न था और 9वां प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है वो सुनो। अंतिम प्रश्न कहा, राजोवाच कस्मिन् काले स भगवान किं वर्ण कीदृशो नृभि नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। जानते हो, कुछ ऑडियंस तो हमको मुंह पे कहते हैं। आपको बताऊं, कुछ ऑडियंस तो मुंह पे, कुछ श्रोता तो मुंह पे कहते हैं, प्रभु जी क्या ये सब भयंकर भयंकर बातें करते रहते हो, जब देखो तो मृत्यु, मरने मराने और डिप्रेशन वाली बातें करते रहते हो। हमने कहा अच्छा, ये सब मरने मराने डिप्रेशन वाली बातें हैं? तुमको इसमें डिप्रेशन दिखती है? और ऐसे लोग, हमने कहा कि आपको अगर डिप्रेशन वाली बात लगती है भागवतम में, तो आप भागवतम में मत आया करो। आप वहीं जाओ जहां पे डिप्रेशन नहीं मिल रहा हो, वहीं जाओ जहां सिर्फ जन्म की बात हो, मृत्यु की बात ना हो, सिर्फ सुख की बात हो, दुख की बात ना हो, सिर्फ भोग की बात हो, संयम की बात ना हो, तो आप वहीं जाइए, आप फिर उसी की कथा सुनिए। चले गए वो, नहीं आते हैं भागवत कथा में। मैंने ये बोल दिया, मुझे पर्सनली फोन करके पूछा ऐसे 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 ऐसे। हमने कहा भैया आप वहीं जाओ, उन्हीं की कथा सुनो जहां पे आपको सुख शांति मिल रही हो, और आपको लगता है यहाँ पे दुख शांति की बात हो रही है तो आप किसी और की कथा सुनो, आप मत आया करो। मैंने ग्रुप से भी निकाल दिया उनको, वो नहीं आते हैं वो भी है। तो क्या कहोगे? आपको लगता है कि कथा में डिप्रेशन की बातें हो रही है? किसको लगता है डिप्रेशन की बातें हो रही हैं?
अगर ये ना हो तो क्या आप तो सुन के ठीक बताते हो जीवन की जो जो चाहिए सुननी चाहिए। तो ऐसे ऐसे नहीं, मन में को याद रखना। तो ऐसे ऐसे ऑडियंस हम लोग के बीच में भी है और दुनिया में भी है। दुनिया में तो भरे पड़े हैं, लेकिन हमारे बीच भी ऐसे ऐसे ऑडियंस आके गए हैं। समझे? जिनको भागवत का डोज अधिक बर्दाश्त नहीं होता है। एक बार सुन लिए, दोबारा से वही सुने, तिबारा वही, अरे बार बार सुनो, अनेक बार सुनो, हजार बार सुनो, सुनना तो पड़ेगा। परिवर्तन नहीं आगे बिना सुने हुए। कि मन जो इतना जड़ है, मन जो इतना है कड़क हुआ पड़ा है, हृदय इतना कठोर है, तो बार बार सुनेंगे जब भी तो हृदय में लगेगा और हिलेगा है। तो ऐसे लोग वाकई में भटक ही रहे हैं संसार में। मैं देख रहा हूं, कोई ज्ञान नहीं, कोई साधना नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई। तो भागवतम इसलिए कहा गया नित्यम सेवया। और ऐसा नहीं है नित्यम एक राउंड, पूरे जीवन भर नित्यम, चाहे कितने राउंड भागवतम हो जाए। जितनी बार भागवतम सुनेंगे, हमारे जो मोटे गट्ठे संस्कार के जत्थे हैं वो सब धीरे 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 नष्ट होंगे, है कि नहीं? और जब वो संस्कार नष्ट हो जाएगा तो इसी भागवतम से सामने भगवान खड़े दिख जाएंगे। अभी इसलिए नहीं दिखते हैं भागवतम में भगवान कि अभी हमारे संस्कार बहुत जकड़े हुए हैं। भगवान का नाम लेने पे भगवान सामने नहीं नाचते हैं। कारण क्या है? हमारे भी संस्कार जकड़े हुए हैं। ये कमजोर संस्कार होवे, खत्म होवे, तब भगवान हमारे सामने नजर आए। नाम लेते ही वो डांस करते हैं, कैसे दिखेगा? तो खैर, राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बताइए। 9वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न सुनो। आप लोग कृपा करके यह बताइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं, और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं? करभाजन जी ने कहा, कृतम त्रेता द्वापरम च कलिरितेषु केशवः नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनिज्यते कृते शुक्लश्चतुर्बाहु जटिलो वल्कलाम्बरः कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रत दण्डकमण्डलो मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वैराः सुहृदः समाः यजन्ति तपसा देवं समेन च दमेन च। 9 में योगेश्वर जी कहते हैं, उनका नाम क्या है? करभाजन जी। करभाजन जी ने कहा, राजन, 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग हैं, अनेकों नाम हैं और अनेकों आकृतियां हैं, और अलग अलग विधियों से उनकी पूजा की जाती है। तो बोले ठीक है, सत्युग में कौन सी विग्रह है? तो श्री विग्रह, भगवान के श्री विग्रह का रंग सत्युग में श्वेत है, श्वेत, व्हाइट कॉम्प्लेक्शन सतयुग में है। उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटाएं होती है। वे वलकल का ही वस्त्र पहनते हैं, काले मृग का चर्म, यज्ञ पवित्र रुद्राक्ष की माला, दंड कमंडलु धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, आपस में वैरहीन और सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा भगवान का आराधना करते हैं। सतयुग में, सतयुग के लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और भगवान परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण लीला आदि का गान करते हैं।
राजन, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है जिसमें भगवान का रंग लाल होता है, 4 भुजाएं होती हैं, कटिभाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं, उनके केस सुनहले होते हैं, वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर शुक्र श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों का धारण करते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले, वेदों के अध्ययन अध्यापन करने में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद त्रयी के द्वारा, तीनों वेदों के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु यज्ञ, कृष्ण गर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, कृपा कृपा, वृषाकपि, जयंत, उरुगाय आदि नामों से भगवान के गुण और लीला का कीर्तन करते हैं। तो सतयुग में भगवान के रंग व्हाइट, त्रेता में रेड लाल, द्वापर में क्या पीला पीतांबर। भगवान का श्री विग्रह क्या होता है, श्यामला होता है, और पीतांबर, वे पीतांबर शंख चक्र आदि अपने आयुध धारण करते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं। तो विग्रह का रंग तो सांवला, लेकिन पीला वस्त्र धारण करते हैं, शंख चक्र अपना, और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है। भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से पहचाने जाते हैं। उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चवड़ आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। कैसे? वे लोग भगवान की स्तुति कैसे करते हैं? इस युग में, कौन से युग में? अभी अभी जो युग गया है, भगवान अभी गए हैं त्रेता, द्वापर। तो भगवान उसमें भगवान की प्रार्थना का एक मंत्र दिया है, वो सुनो। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। इस मंत्र से ये लोग प्रार्थना करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने, विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। इस प्रकार से वो लोग प्रार्थना करते हैं। हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव, क्रिया स्वरूप संकर्षण, क्रिया शक्ति स्वरूप संकर्षण, ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण महात्मा नर विशेश्वर विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कौन सा युग आया? कलयुग। कलयुग में अनेकों तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन सुनो। तो कलयुग में भगवान का विग्रह होता है कैसा? काला, कृष्ण वर्ण, काले रंग का होता है। जैसे नीलम मणि में से उज्जवल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनकी अंग की छटा भी उज्जवल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त और सुनंद प्रवृत्ति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनके नाम, गुण, लीला आदि की कीर्तन की प्रधानता रहती है। कलयुग में भगवान के नाम, गुण, लीला, धाम इत्यादि के कीर्तन की प्रधानता होती है। धाम की भी कीर्तन होता है ना, नहीं जानते हो? धाम के नाम का भी कीर्तन है। अगर आप जाओ उसमें, क्या नाम है, ये श्री हरिवंश संप्रदाय में जाओ, तो वो लोग, उन लोग का महामंत्र क्या है मालूम है? श्री वृंदावन जय बनखंड, जय हरिवंश, ऐसा कुछ है उनका महामंत्र। और लास्ट में बहुत दूसरा लाइन है, श्री वृंदावन जय बनखंड, ऐसा करके वो लोग महामंत्र कहते हैं। तो श्री वृंदावन का भी कीर्तन करते हैं, है कि नहीं? उनका ये महामंत्र है। आप लोग ने नहीं सुना ये? इन लोग का महामंत्र नहीं जानते हो? श्री श्री
हाँ, राधा बल्लभ श्री हरिवंश, जय वृंदावन जय बनखंड। हाँ, जय वृंदावन श्री बंचन, ऐसा है क्या? हाँ, तो श्री श्री वनचंद्र ऐसा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय वृंदावन, जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, या तो देखो उसमें वृंदावन का नाम आया। तो इस तरीके से भगवान के नाम, गुण, लीला और धाम के कीर्तन होते रहते हैं, इसकी प्रधानता होती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, हे प्रभु। कलयुग के लोग भगवान की स्तुति कैसे करते हैं? ध्येयं सदा परिवग्नमधिष्ठितोऽहं तीर्थास्पदं शिवचिन्तुं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे प्रार्थना करते हैं कलयुग के लोग। आप शरणागत रक्षक हैं, आपके चरण अरविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य है। माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले हैं। आप समस्त भक्तों के समस्त अविष्ट वस्तुओं को दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों के भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं, और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाश कर, आरती आरती आर्त मतलब रोग बलाय, और विपत्ति के नाश तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। आपके उन्हीं चरणारविंदों का वर्णन करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो भगवान आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ की वचनों से देवताओं के लिए वांछनीय और दुस्तज राज्य लक्ष्मी को पाकर आपका चरण कमल बन 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 घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठता की सीमा है। इस प्रकार से प्रार्थना दिया गया है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम माया मृगम दैते सिप्तबन्धावद। तो इस प्रकार से जो है बोलते हैं कि अपनी प्रेयसी सीता के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते हैं। सचमुच आप प्रेम की सीमा है। मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूं। तो कलयुग के लोग जो है भगवान के इसी प्रकार नाम रूप गुण लीला धाम का प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं। देखो हम लोगों ने अभी शिव पुराण में भी पढ़ा था कि कलयुग में, सतयुग में व्हाइट कलर के शिवलिंग हुआ करते थे, और उसके बाद रेड कलर के शिवलिंग हुए, उसके बाद येलो कलर, और कलयुग में हुए ब्लैक कलर शिवलिंग। अधिक अधिक देखोगे तो प्रचलित है। लेकिन कलयुग में भी जो ब्राह्मण है उसके लिए रिकमेंडेड है व्हाइट शिवलिंग की पूजा करे। क्षत्रिय है उसके लिए रिकमेंडेड है रेड शिवलिंग, रेड स्टोन शिवलिंग की पूजा करें। जो बनिया है, वैश्य है, वो पीले, येलो, पीले कलर के शिवलिंग की पूजा करें। और जो शूद्र हैं वो काले शिवलिंग की पूजा करें। इसलिए कल मैं राधा कुंड से एक श्वेत राधा कुंडेश्वर महादेव को लाया हूं। जानते हो मिल नहीं रहा था मेरे को, श्वेत कलर का मिल नहीं रहा था। तो कल बहुत बढ़िया व्हाइट कलर का महादेव, बड़े सुंदर है महादेव। मैं दिखाऊं महादेव को, बड़ा सुंदर है महादेव, एकदम व्हाइट कलर का मिला मुझे कल। और मैं ढूंढ रहा था कई दिनों से, नहीं मिल रहा था, कल मिल गया। जैसे मिला फटाक से ले लिया, लेके आ गया व्हाइट कलर के महादेव को। तो वर्ण के व्यवस्था और युग के व्यवस्था में भगवान की भी अलग अलग जैसे कलर हैं वैसे ही इधर है। इधर शिव भी है, उधर भगवान भी है, क्योंकि कलयुग है। क्योंकि कलयुग है कि नहीं। लेकिन ब्राह्मणों को व्हाइट, क्षत्रियों को, अब चूंकि वर्ण रहा नहीं ना, इसलिए काला ही कर दो। काले कलयुग के मुताबिक चलो। देखो जब वर्ण नष्ट हो जाए तो युग धर्म को पालन करना चाहिए। और कलयुग में क्या है, वर्ण नष्ट हो गया। मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन क्या ब्राह्मण का गुण है मेरे में? क्या मैंने ब्राह्मण जैसा कार्य करता हूं? क्या कोई क्षत्रिय अपना क्षत्रिय कार्य कर रहा है?
सब मिक्स कर रहा है। ब्राह्मण भी क्षत्रिय काम कर रहा है, ब्राह्मण भी जो है ना बनिया काम कर रहा है, ब्राह्मण भी शूद्र का काम कर रहा है, शूद्र भी ब्राह्मण का काम कर रहा है, शूद्र भी क्षत्रिय काम कर रहा है, सब घपला हो रखा है। तो इसलिए ये जो वर्ण आश्रम जब तहस नहस हो जाता है तो युग धर्म का पालन करना चाहिए। तो युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन, और अगर कोई शिव जी की पूजा करे तो ब्लैक, बस। अब मुझे व्हाइट मिल गया तो मेरे पास अब 3 हो गए, व्हाइट शिव जी भी हो गए, ब्लैक शिव जी हो गए, और येलो शिव जी भी हो गए। अब 3 शिव जी हो गए। एक रेड शिव जी नहीं मिले हैं, रेड स्टोन नहीं मिला है, वो मिलेगा तो भी ले आऊंगा। तो रेड स्टोन शिव जी नहीं मिले हैं, तो कल हमारे यहाँ व्हाइट शिव जी पधारे हैं। कल मैंने उनको राधा कुंड में खूब स्नान कराया, अभिषेक कराया। शिव जी का दर्शन। अच्छा सुनो निधि, इधर आओ जरा, शिव जी को लाओ यहाँ पकड़ के। शिव जी इधर आइए, लाओ इधर आओ। कल इनको बढ़िया से नहलाया धुलाया 2-3 बार, अभिषेक कराया। ये शिव जी का वो लेके आओ, व्हाइट वाला लेके आओ। हाथ साफ है? हाँ लाओ, व्हाइट वाला लेके आओ बस। अरे राम राम, सब ले आओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, हमारे व्हाइट शिवलिंग है, देखो कितना प्यारा, कितना। देखा? हाँ, देखा कि नहीं देखा? देखा? अभी देखो, अभी अभी ये सब स्पेशल दर्शन दिखा रहा हूं आप लोगों को, इसलिए क्योंकि क्या है, वो है क्या बोलते हैं उसको, श्रावण महीना है। देखो ये हमारे उजले शिव जी, ये हमारे पीले शिव जी, ये हमारे कल्लू काले शिव जी। देखा? नहीं देखा? हाँ ये प्योर ब्रास की है, यस। और ये पत्थर है, ये पत्थर है। अभी रेड रेड पत्थर बोला है लाने के लिए, मिल नहीं रहा है। मिल जाएगा तो रेड पत्थर ले आएगा, तो रेड भी एक रखूंगा, तो चारों युग हो जाएगा, चतुर्युगी। हाँ नर्मदेश्वर यहाँ मिल नहीं रहा है ना भाई, मैं तो नहीं जा सकता ना। नर्मदेश्वर आएंगे, जब आना होता आ जाएंगे। अभी 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 श्वेतेश्वर, हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। अभी श्वेतेश्वर आ गए हैं तो नर्मदेश्वर भी आ जाएंगे, और क्या चाहिए। देखो ये है, ये है पीतेश्वर, ये है श्वेतेश्वर, ये है कालेश्वर, एक आएंगे रक्तेश्वर, रक्तेश्वर। हाँ लालेश्वर या रक्तेश्वर। ये देखो, नहीं घर पे मत भेजो। ये देखो एकदम लाल, लाल इधर लगा दूंगा, लाल इस साइड लगा दूंगा। मुझे श्वेत, जानते हो कल ये श्वेत मिल गया ना, देखते ही मैं फटाक से उठा लिया, इतना मजा आया देख के। अरे बड़े शिव जी, मस्त शिव जी हैं हमारे श्वेत, है कि नहीं? देखो, आपको अच्छा लग रहा है देख करके? नहीं लग रहा आप लोगों को? बड़े सुंदर शिव हैं, है ना? जो लोग कहते हैं उनको रखने दो भैया, हम तो नहीं मानते लोगों को, ठीक है। शिव तो शरीर में है। नहीं नहीं, शिव तो शरीर है, शरीर भी मंदिर में रखाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, शिव तो शरीर में भी है, मंदिर में रखाओ शिव को। अब सॉरी, अपने शरीर को मंदिर में रखाओ। है? कौन कहता है शिव शरीर में नहीं है? ये कौन बोला? ये कौन माता जी बोली? शकुंतला? शकुंतला माता? अच्छा ओ माता जी दिल्ली से हो ना आप? अरे आप ही गाय की सेवा, आप ही गाय की सेवा भेजती रहती हो ना? अच्छा रोहिणी, ओके ओके, दूसरी माता जी, ओके ओके ठीक है, हाँ समझ गया समझ गया, ओके याद आ गया याद आ गया। एक माता जी हैं जो गाय के लिए सेवा भेजती रहती है हर महीने, लेकिन हमको पता ही नहीं कौन माता जी है, पता नहीं। खैर, तो उनका भी नाम कुछ ऐसे ही मिल रहा था, वो सुनीता या क्या नाम था उनका, पता नहीं। खैर, तो जो है हम यहाँ पे ले गए, नहीं रखना चाहिए, आप रख सकते हो, अपने घर में रख सकते हो शिव जी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। और जबकि शिव पुराण में तो कहा है भाई, क्यों नहीं कहा है कि नहीं?
हाँ, बाकी अपना मन ना कराओ तो मत करो, जो मन करता है वही करो, है कि नहीं? दिक्कत क्या है? ठीक है, जब शिव जी की इच्छा होगी तो आ जाएंगे। जैसे बड़ी दिन से इच्छा थी श्वेत मिल जाए, कल श्वेत मिल गया अचानक, एक पीस, मात्र एक पीस बचा हुआ था वो प्रभु जी के दुकान में, और वो फट से मुझे ही दृष्टि पड़ी और मैं उठा के ले आया, बताओ। और वो दुकानदार कह रहे थे प्रभु जी मुझे भी एक ही पीस मिली थी इसलिए एक ही पीस में उठा के ले आया था। तो हमने कहा ये आपने मेरे लिए लाया है, उसी दुकान से। हाँ हाँ, जहाँ पे हम स्लीपर उतारते हैं। तो रखो, इधर रखो, उधर रख दो। तो यहाँ पर जो है ये ये जो वर्णों के हैं क्या? तो क्या आपके घर में मंदिर भगवान नहीं है तो घर में मंदिर क्यों है फिर? घर के देवता देवता नहीं है, मंदिर के देवता ही देवता है क्या? है? और क्या? ठीक है, मंदिर जाओ तो चढ़ाओ, वरना घर में तो है ही। घर में घर के देवता देवता नहीं है क्या? आप अपने घर के देवता का उल्लंघन करके मंदिर के देवता को रिस्पेक्ट करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए घर के देवता को बढ़िया से आरती वारती करके मंदिर जाया करो। ये नहीं घर के देवता को आरती नहीं किया, भोग नहीं लगाया, मंदिर चले गए। हाँ जी, मंदिर में दर्शन कर लिया ना, घर के देवता को क्या करना? ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बताया कि इधर जो भगवान के श्वेत जो है लाल है, वैसे ही शिव जी में भी, शिव जी के भक्तों के लिए भी वही व्यवस्था है। और ये बात शिव पुराण में अभी हम लोग आज या कल पढ़ेंगे, यही बात शिव पुराण में भी पढ़ेंगे जो भागवत में पढ़ रहे हैं। तो एक ही है ना भाई, अंतर किधर है? अंतर थोड़ा सा है, बट एक ही ईश्वर है। तो फंक्शनल डिफरेंस है बस, कार्य कारण डिफरेंस है, बाकी चीज एक ही है। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही, तो बोले राजन इस प्रकार अलग अलग युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप, ऐ सुनो, मैंने शिव जी दिखा दिया, सब कर दिया, इसलिए नहीं किया कि मैं शिव भक्ति की प्रचार कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, ठीक है? अपने अपने मेरी इच्छा है, मैं कर रहा हूं, इसलिए आप लोग इसको फॉलो मत करना। अपने हृदय से जो मन करे वही करना। आना किसी को कह रहा माधव कीर्ति प्रभु जी तो मंदिर में शिव जी रखते हैं, एक नहीं चार चार है। रामेश्वर से लाई थी और एक नर्मदा से। हाँ, नहीं जैसे आप शालिग्राम रखते हो ना 1,000, आप 1,000 शिव जी भी रख सकते हो, दिक्कत क्या है? लेकिन शिव भक्त हो तो खैर। तो है शालिग्राम याद दिलवा दिया मुझे, जो बरसाना में ना ऐसे ही कलयुग सतयुग के 4 शालिग्राम वहाँ है, तो हम देख के ऐसे मुझे एकदम याद आ गए। हाँ, क्यों नहीं ऐसे। तो अभी आप सुनो राजन, इस प्रकार अलग अलग युग के अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूप द्वारा अलग अलग प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं कलयुग के प्राणी। इसमें संदेह नहीं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पुरुषार्थ को एकमात्र भगवान श्री हरि ही देने वाले हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते। और इसके लिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही विद्वान श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इस कलयुग में बहुत गुण है, इससे बड़ा प्रेम करते हैं साधु लोग। कलयुग में उत्पन्न हुए अपने को भाग्य समझो। एक तो कलयुग में उत्पन्न हुए बहुत बड़ी भाग्य है, उसमें भी मनुष्य योनि में बहुत बड़ी भाग्य है, उसमें भी भारतीय हो और बड़ी भाग्य है, उसमें भी कथा नित्य सुन रहे हो। आ हा हा, भाग्य की तो कोई सराहना ही नहीं है कि नहीं? इतने बड़े भाग्य किसको मिलेंगे बताओ? देह अभिमानी जीव संसार चक्र में अनंत काल से भटक रहे हैं,
उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है। तो अब भटकते हुए आए हो, और यदि अभी भगवान की लीला, गुण और नाम का कीर्तन नहीं करेंगे तो और भटकना जारी रहेगा, नहीं तो यहीं पे फुल स्टॉप हो सकता है, परम शांति की अनुभूति हो सकती है। राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो। वाह, देखो, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। कलयुग में बहुत सारे भक्त उत्पन्न होंगे, हुए ही हैं और भी होते रहेंगे। कलयुग में द्रविड़ देश से अधिक भक्त पाए जाते हैं। कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहां ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी, महानंदी, प्रतीची नामक की नदियां बहती है। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं, प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है। इन सभी कर्म वासनाओं और भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्व आत्मा भाव से भगवान के शरणागत प्रेम वरदायिनी भगवान मुकुंद के शरण में यदि आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों, तीर्थियों, अतिथियों के ऋण से ऋण हो जाता है। देखो, जो कर्म वासनाओं को त्याग करके भगवान, भेद बुद्धि और कर्म वासनाओं को त्याग करके भगवान के शरण में आ गया है, भगवान मुकुंद के शरण में, ऐसे लोग देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, रिश्तेदार और अतिथि के ऋण से उऋण हो जाता है, पितरों के भी ऋण से उऋण हो जाता है। यदि कोई भगवान के भक्ति को स्वीकार कर लेता है, वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। जो भगवान मुकुंद के शरण में रहता है वह किसी के अधीन नहीं रहता, किसी के सेवक नहीं रहता, किसी के बंधन में नहीं रहता। और बोलो, समझ लो, यदि हम किसी के अधीन हैं, किसी के सेवक हैं और किसी के बंधन में हैं, तो फिर भगवान की भक्ति अभी नहीं चल रही है, अभी सेवकाई चल रहा है, अधीनता चल रहा है, बंधनत्व चल रहा है। सेवक रहना तो किसका? भगवान के भक्त और भक्तों का, भगवान और भक्तों का, बस। स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य तक्त अन्य भावस्य हरि परेश विकर्म यत्तो चित्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। अंतिम श्लोक बोला है, ध्रुव जी कहते हैं, सुनिए, ध्रुव जी कहते हैं 42वें श्लोक में, क्या? धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट है, कि जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, अर्थात अनन्य भाव से, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं है। अनन्य भाव से जो भजन करता है ना, तो पहले तो यह है कि पहली तो बात तो यह है कि पाप होगा ही नहीं। यदि किंतु किसी भी प्रारब्धवश पाप हो भी जाए, तो भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर उसके सब पापों को धो देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। देखा, मतलब कितना बड़ी बात है कि भगवान के भक्ति में यदि अनन्य भाव से कोई भगवान की भक्ति करता है, तो वह, उससे पहली बात तो कोई पाप होगा नहीं। यदि हो गया प्रारब्धवश, तो भगवान उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं, बशर्ते कि भक्ति ना छोड़े, समझे, सब धो देते हैं। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त अनन्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित
धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। धुनोति, धो देते हैं। देखो संस्कृत में कहा है धुनोति, धो देते हैं, भगवान धो देते हैं। यदि अपने भक्तों के द्वारा कोई पाप बन भी जाता है तो, और हृदय को साफ कर देते हैं। नवेगेंद्र स्वामी महाराज का जो, ये नवेगेंद्र स्वामी महाराज, ये इस्कॉन वाले नहीं, ये भागवतम वाले नवेगेंद्र जी का जो आपने अभी सुना है, नव योगेश्वर, तो इन नव योगेश्वरों की शिक्षाएं यहां समाप्त होती है। अब नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि 9 योगेश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्म का वर्ण। अरे 9:30 हो गया। राम 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 राम। मैं यहीं पे रुकता हूं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे ये नारद जी जो कहेंगे, ठीक है। समय का कुछ पता ही नहीं चला। नहीं, 42 श्लोक तक रुक जाते हैं आज, और कल नारद जी की बात को और फिर 6ठे अध्याय को कल पढ़ लेंगे, ठीक है। 6ठे अध्याय में देवताओं की भगवान से स्वधाम जाने के लिए प्रार्थना होगा। अभी उद्धव गीता शुरू नहीं हुआ है, उद्धव जी का अब आएगा 7वें अध्याय से उद्धव गीता शुरू हो जाएगा। अभी तो वासुदेव जी को ज्ञान दिया है, दिलवाया है। तो आज है 2/8 और समय बहुत हो गया और हम चलते गए। तो यही रुक जाते हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश्नमानि यानि कर्मापितस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनन कीजिए नव योगेश्वरों महाराज के प्रश्न उत्तर। किसी ने प्रश्न उत्तर लिखा है क्या? समराइज्ड नहीं लिखा है तो मैं आज आप लोगों को दे दूंगा समराइज्ड, ठीक है। जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। जयतरिष्यतां दीक्षुतावका तैस्ता सवा